चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। हम उन युवाओं के बीच मौजूद हैं जो देश बदलने की ताकत रखते हैं, जो अपने के साथ साथ देश का कल लिखने की ताकत रखते हैं। ये वो युवा हैं जो हमारे देश की रीढ़ की हड्डी है। वो युवा हैं जिनको लेकर देश के प्रधानमंत्री तारीफ करते नहीं थकते। और सबसे खास बात यह है कि हम रायपुर राजधानी में मौजूद हैं और मेरे दाईं और मेरे बाईं और जो बैठे हैं ये तेलंगाना, आंध्रा और हैदराबाद से आए हैं। समझना होगा ये जो मिनी भारत की चर्चा हर जगह होती है ना कि भारत हर जगह बसता है, ये वही भारत से आए हैं। मेरे दाईं ओर चलता हूँ, फिर बाईं ओर चलूंगा, फिर सामने आपको ले चलूंगा। आप कहाँ से आए हैं? आंध्र प्रदेश। क्या नाम है आपका? वेंकटेश। वेंकटेश, हिंदी थोड़ी टूटी फूटी है, माफ कर दीजिएगा, हम भी माफ कर देंगे क्योंकि हमारी अंग्रेजी थोड़ी टाइट है। ये बताइए, राजनीति में सबसे अच्छा नेता कौन लगता है? पहले राजनीति मतलब देखो, राजनीति मतलब पॉलिटिक्स। देखो, हिंदी थोड़ा टाइट है ना, इसलिए माफ कर दीजिएगा। पॉलिटिक्स में सबसे अच्छा पॉलिटिशियन कौन लगता है? जगन मोहन रेड्डी। एपी सीएम जगन मोहन रेड्डी। मैं आपके पास भी आऊंगा, जगन मोहन रेड्डी लगते। अगर हम देश की बात करें, प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट की बात करें, तो कौन बेहतर लगता है? हमको पहले से मोदी ही पता है, तो राहुल गांधी के बारे में नहीं जानकारी? उतना जानता नहीं। तो मोदी ठीक है। इसलिए आपको कौन बेहतर लगता है? राहुल गांधी। राहुल गांधी। कोई खास वजह? क्या? मतलब क्यों? व्हाई? Like I think he is a dynamic leader for India. He came to our state. I am inspired from his speeches. Yeah. तो मोदी की स्पीच को नहीं सुना है क्या? हाँ, सुना है। उनने तेलुगु में भी स्पीच दी है लेकिन मजा नहीं आया। हाँ हाँ, तेलुगु में स्पीच दी है लेकिन मजा नहीं आया। मजा आया। मजा आया। ये हिंदी और अंग्रेजी का जो टूट फूट होता है ना, उसमें थोड़ा नुकसान होता है, लेकिन कोई बात नहीं। आप ये बताओ, आप कहाँ से? मैं हैदराबाद से हूँ। कौन सा नेता अच्छा लगता है? मुझे राहुल गांधी अच्छा लगता है क्योंकि घर वाले सब कांग्रेस को सपोर्ट करता है, इसीलिए। ये साउथ में भी चलता है, घर वाले उसको सपोर्ट करते हैं इसलिए हम उसको सपोर्ट करते हैं। कहाँ से हो? मैं एपी से हूँ। एपी से। ये बताइए, कौन सा राजनेता अच्छा लगता है? मुझे मोदी अच्छा लगता है कोई खास वजह? क्योंकि सच ए ओल्ड लीडर डिक्टेटिंग ऑल समथिंग पावरफुल, राइट? डिक्टेटिंग की जब चर्चा होती है तो डिक्टेटिंग का मतलब समझते हो ना, तानाशाह, तो बेहतर है वो। नो, आई डोंट नो द रीजंस बट आई एम इंस्पायर्ड बाय द वे ही डील्स विद द प्रॉब्लम्स विद इंटरनेशनल अफेयर्स एंड एवरीथिंग विद इन द स्टेट्स आल्सो। युवाओं के बीच जब जाएंगे ना तो विदेशी जो हमारी ताकतें हैं या इंटरनेशनल अफेयर्स है, उसकी चर्चा जरूर होती है। आप कहाँ से हैं और कौन सा नेता पसंद है? वाइजैक से, आंध्र प्रदेश। हाँ, हमको भी नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। कोई खास रीजन? रीजन मतलब लाइक अभी तो बहुत अच्छा है ना, लाइक बहुत हम 2 times ही हैज ऑलरेडी वॉन एंड वी हैव सीन सो गुड, लाइक डेवलपमेंट भी अच्छा हुआ था। हाँ, अच्छा हुआ था। कौन? आंध्र प्रदेश से। पॉलिटिशियन कौन अच्छा? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। He was came from a middle class family, although he was ruling the country. That's why he's good. He was a dynamic leader. Okay. बस। So any specialization in Narendra Modi? Yeah. He was dare to do anything. Okay. And he has no fear about anything, like losing in politics. Although win or lose, he will not. Okay, don't worry. See, tell me one thing. Any specialization in Narendra Modi in one word? He will give speeches in any native language. Like if we go to Tamil Nadu, he will speak in Tamil. If we go to Telangana, he will speak in Telugu. I like the way of speeches. This is the marketing trick to you. No. देखिए, नरेंद्र मोदी जो भाषा शैली का प्रयोग करते हैं उसका जिक्र कर रहे हैं, कितना माइन्यूटली देख रहे हैं। कुछ और लोग हैं, अब आप सबसे ज्यादा मुस्कुरा रहे हैं। एक जस्ट अ मिनट, यहीं रुकिए। कहाँ से पढ़ाई कर रहे हो, कहाँ से हो, क्या नाम है आप? क्या नाम है? इनकी हंसी इतनी रुक गई, पानी पिलाना पड़ेगा इनको, लग रहा है मुझे। कुछ और बच्चे हैं, ये यहीं चर्चा हो रही है। आप लोग तो बैठने की जगह भी नहीं छोड़े कि कोई आए और खड़े खड़े चले जाए। आप लोग कहाँ से हैं? सब लोग? सब रायपुर से ही हैं। सारे रायपुर से हैं? कोई इधर उधर से नहीं है कहीं? मेरे को टेबल खोजनी पड़ेगी आप लोग के बीच तो बैठने के लिए। मुझे ये बताइए
कि कौन सा राजनेता, देख रहे हो कितनी तेजी में है कि कोई और ना खा ले, इधर बिजी है तो ये कौन सा राजनेता सबसे ज्यादा पसंद है? बताओगे? कोई नहीं खाएगा? कोई नहीं है। कोई भी नहीं है। तो जो दो बार से प्रधानमंत्री हैं वो कैसे लगते हैं? मैडम बताएंगे। आप ही बता दो, छोड़ो इनको, ये डोसे में इनका मन है। नहीं, मेरा भी है। कौन सा राजनेता सबसे बेहतर है? अभी फिलहाल में तो गडकरी जी अच्छा काम कर रहे हैं और कहीं ना कहीं लगता है कि गडकरी जी जो है अपने वाजपेयी जी के कदमों पे चल रहे हैं। वाजपेयी जी को याद किया गया गडकरी जी का नाम लेकर, ये एक राजनेता की कार्यकुशलता होती है। एक और चीज समझ लेता हूँ, आप लोग पढ़ते हैं? जी जी। मौजूदा जो सरकार है दिल्ली की, केंद्र की सरकार, उसकी एजुकेशन पॉलिसी कैसी लगती है? या कोई एजुकेशन पॉलिसी में कोई रिफॉर्म करना हो इस टाइप का? तो रिफॉर्म के लिए जो 2020 का जो आया था वो पॉलिसी वाइज तो अच्छी थी, अभी इम्प्लीमेंट होने भी उसको बचा हुआ है बहुत हद तक, और रिफॉर्म्स रिक्वायर है अभी एजुकेशन के फील्ड में, लेकिन एग्जीक्यूशन जो है उसका स्लो है वो हल्का सा। तो एग्जीक्यूशन करते जाया जाए तो अच्छा होगा। अभी जैसे बीएड के कोर्स, बीएड डीएड के कोर्स को टीचर के इम्प्रूवमेंट, जो टीचिंग इम्प्रूवमेंट है उसके लिए जो अभी नई कोर्स लाया जा रहा है वो बहुत अच्छा कदम है एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो। और कोई एक सुझाव एजुकेशन के लिए प्रॉपर, किसी के लिए भी, मौजूदा सरकार को कोई सुझाव दे दीजिए। सुझाव, अब मेरा एक सुझाव रहेगा, अभी जैसे अभी करंट में मुझे दिमाग में आ रहा है, जैसे पहले की तरह कमेटी बनाया जाता था, कुछ भी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करने से पहले जो उस फील्ड में बहुत अच्छा काम कर चुके हैं, हमारे आईएएस ऑफिसर्स हो गए, साइंटिस्ट हो गए, कोई कॉलेज के प्रोफेसर्स हो गए, उन लोग अच्छा काम कर रहे थे, उनको हेड बनाया जाता था। कोई भी कमेटी, कोई भी फील्ड में कमेटी, ऐसा इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो कोई भी पॉलिसी बनाया जा रहा है, कोई भी नया लेजिस्लेशन में भी क्या बोलते हैं, सभा में, विधानसभा में या फिर लोकसभा में बिल लाया जा रहा है, तो उसको एक्सपर्ट होना चाहिए। आपका कहना? कोई भी एक्सपर्ट होना चाहिए। देखिए, सुझाव अगर दिया गया, डोसा तो खत्म हो गया है, किसी की थाली में बचा नहीं, थोड़ा सा बचा है। ये बताओ, आप भी पढ़ते हो? मजा आ रहा था तो हाँ। क्या पढ़ते हो आप? अभी करंट में मेरी पढ़ाई छूट गई है। ये डाइसी सा आंसर है, ये चलेगा नहीं। ये सुझाव की चर्चा हुई, कुछ और लोग हैं उनसे बात कर लेता हूँ। एक तो उठ के चला गया है ना, और जैसे पहले बोल दिया था उसने। ये क्या करोगे यार, आप बताओ पहले, आप कहाँ के हो, आपका नाम क्या है? मैं तिरुपति से हूँ। सोच रहे थे जाने का लेकिन कभी जा नहीं पाए। मैंने सुना बहुत अच्छा तीर्थ स्थल, ऐसे ही कुछ है ना? अच्छा, ये बताइए मुझे, करंट जो सिनेरियो है पॉलिटिक्स का, उसमें कौन सा पॉलिटिकल लीडर अच्छा लगता है? I don't see politics. You don't see politics. You no. We don't. India का. We talk about नरेंद्र मोदी. We talk about राहुल गांधी. We talk about. नहीं, मैं आऊँगा, उनके पास भी आऊँगा। मैं आपसे बात करता हूँ पहले। ये तिरुपति से हैं, ये मुस्कुरा रही है, मुस्कुराती हुई भी अच्छी लग रही है, लेकिन इनसे समझ लेते हैं। ये बताइए, कौन सा, आपका नाम क्या है? तेजस्विनी। इनके चेहरे का तेज है, उस तेज से समझ लेते हैं कि कौन सा इंडिया की पॉलिटिक्स में प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट के लिए कौन सा पॉलिटिशियन अच्छा लगता है, और कोई एक ऐसा सुझाव जो मौजूदा सरकार है उसके लिए। हिंदी टूटा फूटा चलेगा, डोंट वरी। नरेंद्र मोदी। कोई ऐसा आइडिया नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट के लिए जो होना चाहिए, चाहे वो इंक्लूडिंग एजुकेशन हो, रोड ट्रांसपोर्ट हो, फॉरेन पॉलिसी हो, XYZ, लॉट्स ऑफ थिंग। No change if any politician come. Everyone will not going to be do the same for India. तो मोदी की पॉलिसीज कैसी लगती? Modi, I think Modi is somewhat better than remaining politicians. Has वोट राहुल गांधी? I think so. इन्होंने, तेजस्वी ने ना इशारे में राहुल गांधी का नाम भी नहीं लिया और राहुल गांधी को ठहरा भी दिया कि उससे बेहतर। आप बताओ कि इंडिया की बात यदि करें तो कौन सा अच्छा लगता है? मेरे को तो मोदी जी अच्छा लगता है। फिर वो देखने में मोदी जी में भी कुछ फॉल्ट है।
उसका गवर्नमेंट में भी हम देखते तो उनका गवर्नमेंट में तो हमको बहुत ज़्यादा फायदा भी है। इंडिया बहुत डेवलप हो गया और पूरे वर्ल्ड में इंडिया का एक डेवलप्ड और एक पावरफुल नेशन की तरफ एक मेजॉरिटी आ गया था अभी उनकी गवर्नमेंट में, मोदी की गवर्नमेंट में। हम और फॉल्स भी देखने में तो उनका गवर्नमेंट में तो हाँ ज़्यादा लूप होल्स है। हम इंडिया देखते तो साउथ लोग, हम साउथ से है ना, डोंट वरी हाँ हम साउथ से है ना, हमको फंडिंग और कुछ फंड्स तो नॉर्थ साइड वाले को बहुत अच्छा से मिलते हैं। साउथ स्टेट्स में बीजेपी और कांग्रेस वाला गवर्नमेंट तो ऊपर ही चलते हैं ना, साउथ में तो उनका गवर्नमेंट नहीं चलते, इसलिए द फंडिंग इज सो लो इन साउथ रीजन। ये बताइए मुझे कि आप 18 के तो हो गए होंगे, 18 क्रॉस हो गया है, वोट कास्ट किया है? वोट तो अभी कास्ट करना है इस बार। मेरे को तो एक बोलना चाहिए, ईडी और सीबीआई वो सब गवर्नमेंट एजेंसीज, ओके, आईटी, ईडी, वो सब मोदी जी के तरफ ही काम करता है, वो अच्छा काम नहीं है ना। आपका नाम क्या है? गौतम जी। देखिए, गौतम ने जिस चीज का जिक्र किया, इस चीज का जिक्र देश के तमाम जो विपक्षी पार्टियां वो करती हैं, और इन्होंने बहुत माइन्यूटली उस चीज को ऑब्जर्व किया कि जो सरकारी एजेंसियों के ऊपर जो आरोप लगते हैं उनका जिक्र भी किया है। एक और चीज समझना चाहूंगा, कोई ऐसा आइडिया, कोई ऐसा सुझाव सरकार के लिए कि ये बेहतर होना चाहिए? ये तो पहले बोल दिया ना, फंडिंग तो हर जगह साउथ रीजन का ध्यान कम दिया से एक ही तरफ से देखना चाहिए। और हम देखते तो मीडिया है, मीडिया लोग तो मोदी जी के एंटी पे कोई न्यूज स्प्रेड नहीं करते इस समय में, है ना। हम देखते तो लद्दाख वाला न्यूज है और एग्रीकल्चर का प्रोटेस्ट भी चलते हैं, और वो तो न्यूज में नहीं आते, वो ही बड़ा न्यूज है हमका, वो नहीं चलते हैं ना न्यूज में, तो वो भूल जाते हैं हम लोग। कौन सा न्यूज स्प्रेड होते? दिल्ली में केजरीवाल का अरेस्ट वाला न्यूज ही स्प्रेड होते आपका न्यूज चैनल में, वो बात नहीं। लद्दाख में ज्यादा हो रहा है ना, उसका भी बात होना चाहिए। समान चश्मे से देखने चाहिए, ये गौतम का कहना है। कई बार साउथ की अपेक्षा होती है, साउथ से मेरा आशय और इनका आशय तिरुपति से है, तेलंगाना से है, आंध्रा से है, तमिलनाडु से, तमाम राज्यों से है, और ये अपनी जगह सही है। और सरकारी एजेंसियों का भी जिक्र है, सरकारी एजेंसियों का जिक्र इसलिए है क्योंकि, क्यों दोस्त, क्या नाम है आपका? मेरा नाम बालाजी है। बालाजी, कहाँ के हो आप? मैं आंध्रा से मैं आंध्रा से हो? यहाँ कब से हो? एनआईडी में पढ़ रहे हैं। एनआईडी पढ़ रहे तो अभी दुकान लगा ली? नहीं, मैं हेल्प करके आ जाएगा बस। हेल्प करके आ गया? कोई दोस्त की दुकान है? हाँ, मेरा सुपर सीनियर का दुकान है, वो पास आउट हुआ 4 साल के पहले, इसलिए तो मैं हेल्प करेगा तो आ गया, वो घर चलेगा इसलिए। हाँ। एक चीज बताइए, राजनेता पसंद है, पॉलिटिशियन पसंद है? नहीं, मेरे को पता नहीं है कोई पॉलिटिशियन के बारे में। मोदी को जानते हो? हाँ। कैसे लगते हैं? बढ़िया। राहुल गांधी? राहुल गांधी पता है। अच्छा, कैसे लगते हैं वो? मेरे को पॉलिटिक्स में कुछ आइडिया नहीं है। क्या नाम बताया आपने? मेरा नाम बालाजी है। देखिए, बालाजी अपने दोस्त की सहायता के लिए यहाँ पहुँचे हैं और दोस्त की सहायता कर रहे हैं। देखिए, ऐसे और भी बच्चे हैं, एक बार उनसे बात करो। नहीं, जाना नहीं। आप लोग साउथ से लग रहे हैं मुझे। कहाँ से हो आप लोग? साउथ से। कहाँ से? तेलंगाना से। आप कहाँ से? तेलंगाना। क्या नाम है आपका? सरयू आपको पता है? मैं आपको बताता हूँ, शायद सरयू जो अयोध्या में राम मंदिर बना है, वहाँ जो नदी है ना, उसका नाम सरयू है। तो आपका नाम तो बहुत पवित्र है, इसका मतलब। पता है। अच्छा, पता है। हमें लगा तेलंगाना से तो नहीं पता। अच्छा, पता है। सरयू इनका नाम है, हमने तो पहली बार सुना है। ये बताइए, कौन सा राजनेता अच्छा लगता है, कौन सा पॉलिटिशियन अच्छा लगता है? हमारा तेलंगाना का पैन इंडिया का प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट उतना आइडिया नहीं है। नरेंद्र मोदी कैसे लगते हैं? अच्छा लगता है। राहुल गांधी? बहुत अच्छा लगता है। दोनों में से एक चुनना रही है। आपकी बेस्ट फ्रेंड है क्या?
ये हाँ मेरा बेस्ट फ्रेंड है। दूसरी वाली तो नहीं होगी, बेस्ट फ्रेंड एक ही होगी, तो राहुल गांधी या नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। कौन सा पॉलिटिशियन अच्छा लगता है? नरेंद्र मोदी। उन्होंने बोला इसलिए? यार ये तो गलत है। ये बच्चे आंध्रा तेलंगाना दूर दराज से आए हैं, और जो दूर दराज से आए हैं तो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको ये राजनेता बेहतर लगता है, हमको वो राजनेता बेहतर लगता है। ये हुई बात। मैं तो ठीक हूँ, आप लोग कहाँ के हैं? गुड़ियारी, रायपुर। गुड़ियारी। ये बताओ, पढ़ते हो दोनों लोग? अभी जॉब पढ़ाते। क्या पढ़ाते हो आप? शॉप है मेरा। आप? शॉप है दोनों, तो इसलिए पढ़ा रहे हो। कौन सा राजनेता अच्छा लगता है? नेता कोई पसंद ही नहीं आता हम लोग को। एक आध कोई बता। कोई भी नहीं। कोई भी नहीं। नेता पसंद नहीं है तो नेताओं की क्या चर्चा इनसे की जाए कुछ। आप तीनों रुक जाइए और एक एक, अरे अरे अरे, अच्छा रुको, आप रुको, आप पहले रुको। अच्छा देखो, वो नहीं रुकी तो मैं क्यों रुकूं। आप लोग कहाँ से हैं? अच्छा ले लीजिए, आप अर्जेंट कॉल है तो ले लीजिए। देखिए ये बच्चे अलग अलग जगह से पहुँचे हैं, और अलग अलग जगह से यहाँ पहुँचने के बाद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब नरेंद्र मोदी का जिक्र किया जा रहा है तो कुछ ने ये तक कह दिया कि नरेंद्र मोदी जिस एजेंसियों का उपयोग कर रहे हैं वो दुरुपयोग है, वो उपयोग नहीं है, क्योंकि वो उनके ऊपर कर रहे हैं जो इनके राइवलर हैं। तो एक बात साफ हो गई है, इस देश में नरेंद्र मोदी की चर्चा तो है, लेकिन जब उसका तीसरा टर्म आ रहा है तो उस तीसरे टर्म में उन तमाम चीज़ों की चर्चा है जो मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से जनता के बीच पहुंच रही है। और जब जनता के बीच पहुंच रही है तो वो इस और इशारा कर रही है कि मोदी जी को ये नहीं करना चाहिए, मोदी जी को सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, मोदी जी को उन चीज़ों का ध्यान रखना। साउथ का जहाँ से जिक्र किया गया तो साउथ का जब जिक्र किया गया तो ये कहा गया कि समान तरीके से नहीं आंका जा रहा, नहीं समझा जा रहा। फिलहाल के लिए इतना ही, फिर कहीं और होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।